अगर मैं ये आपसे सवाल करूं कि पाकिस्तान का कदीम तरीन शहर कौन सा होगा, तो आपका जवाब यकीनन होगा कि मुल्तान या फिर लाहौर या पेशावर। लेकिन ये शहर कदीम तो ज़रूर हैं, मगर एक और शहर भी ऐसा है जो पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है और उसकी तारीख़ भी 2000 साल पुरानी है। 2000 साल पुरानी है, यानी ये सदी ईस्वी के करीब, पहली सदी ईस्वी के करीब मार्ज़ वजूद में आया। मेरी मुराद दीपालपुर से है। मैं हूँ रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल अहमद रज़ा ख़ान यूट्यूब चैनल। और मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं तारीख़ के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालता हूँ और ख़ास तौर पर उन शहरों और कस्बात जिनकी तारीख़ हम आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती, या पहुँचती है तो हम वो भी उस तरह से नहीं जिस तरह से बड़े शहरों की, जिनमें लाहौर, पेशावर और मुल्तान शामिल हैं। तो आइए चलते हैं दीपालपुर। दीपालपुर पहली सदी ईस्वी के करीब मार्ज़ वजूद में आया। कहते हैं कि राजा दीपाल चंद या दीपा चंद ने इसे बनाया था या इसकी बुनियाद रखी थी, और ये भट्टी कबीले से ताल्लुक़ रखता था और इसकी वजह से ये शहर बिगड़ते बिगड़ते दीपालपुर आ गया। लेकिन और भी बहुत सारी तारीख़ी और नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि इसे कोई करमचंद राजा था, उसने बुनियाद रखी और फिर उसकी वजह से ये शहर उसके भाई के नाम पे, दीपाल के नाम पे दीपालपुर बन गया और दीपाल। अच्छा, एक और कहानी, जब आप शहर में जाते हैं तो जो शहर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं इस शहर में, तो वो एक कहानी और सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ये शहर एक ऐसी वजह से बना और इसकी बुनियाद रखी कि उसको अच्छा नहीं कहा जाता। मिसाल के तौर दीपालू नाम का एक लड़का था, यतीम था, और कहा जा रहा था कि ये शहर तभी नाकाबिले शिकस्त होगा और नाकाबिले तस्खीर होगा जब इसकी बुनियादों में किसी यतीम का खून होगा। तो उस दीपालू का खून बहाया गया यहाँ पे और इसकी बुनियाद रखी गई। और आज भी आप शहर के वस्त में जाते हैं तो एक मंदिर है और उस मंदिर को दीपालू का मंदिर ही कहा जाता है, और उस मंदिर पे जाके आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं। लेकिन ये सारी सीना गज़ट हैं। जो नज़रियात बुनियादी हैं वो यही है कि कोई भट्टी कबीले का था जिसने ये शहर आबाद किया और उसी के नाम पे ये शहर दीपालपुर बनता गया। कुछ अरसे के लिए इस शहर का नाम श्रीनगर भी रहा, श्रीपुरा भी रहा, और यूँ ये शहर एक तारीख़ी शहर बन गया। इस शहर में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर ये शहर ऐसी जगह बनाया गया जहाँ ब्यास बिल्कुल करीब से बहता था और उसका पानी लाने के लिए एक नहर निकाली गई। इस तरह इस शहर को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इसके इर्द गिर्द खंदक भी खोदी गई। उस खंदक के आसार अब भी नज़र आते हैं। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई गई, इर्द गिर्द इसके दीवार बनाई गई। उस दीवार के भी और उस गेट्स के भी, उन गेट्स के भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। शहर के वस्त में किला था और वो किला और उसके आसार भी यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा मंदिर है यहाँ बहुत तारीख़ी किस्म के। दिलचस्प ये है कि ये शहर बाबा नानक की वजह से भी जाना जाता है कि बाबा नानक यहाँ पे आए थे, तशरीफ़ लाए थे, और नानकी दा गुरुद्वारा भी यहीं पे है। इसके अलावा इसके करीब ही उदासी फ़िरका, जो सिख मत के अंदर एक फ़िरके की हैसियत रखता है, उदासी सिखों की एक बहुत बड़ी मजहबी इबादतगाह कह लें या मरकज़, वो यहाँ से करीब ही भोमन शाह में है। और अगर आप यहाँ से भोमन शाह या बसीरपुर की तरफ जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये बिल्कुल करीब ही है भोमन शाह भी। अगर ये सब चीज़ें इकट्ठी की जाएँ तो ये शहर वाकई एक मुख्तलिफ नज़र आता है। और इस शहर में ऐसी बहुत सारी इमारतें अब भी बाकी हैं जो 10वीं, 12वीं, 14वीं सदी ईस्वी की हैं। इसके अलावा इस शहर में एक मस्जिद है जो 600 साल पुरानी है। मोहम्मद तुगलक के दौर की ये मस्जिद है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। इसके साथ ही इस शहर की तारीख़ पर चलते हैं तो तारीख़ में अगर देखते हैं तो ये शहर किसी दौर में पंजाब का कैपिटल भी रहा है, दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा भी रहा है, और यहाँ से गवर्नर वग़ैरह पूरे पंजाब को या बहुत सारे इलाके को
मुंतज़िम करते थे या एडमिनिस्टर करते थे। इसके हवाले से ये भी बताया जाता है कि जब मंगोल इन्वेजन्स हुए थे 12वीं 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में, तो उस वक्त ये शहर पंजाब का कैपिटल था और यहीं से मंगोलों के ख़िलाफ़ जो किलाबंद तहरीकें या सरगर्मियाँ हुआ करती थीं और मंगोलों को वापस जाने पर मजबूर भी इसी शहर के बहादुर लोगों ने किया था। और यहाँ पे मुग़ल दौर में, अकबर आज़म के दौर में कम से कम 5000 लोगों पर मुश्तमिल, 5000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर रखा गया था। और भी बहुत सारी इस शहर की तारीख़ी अहमियत है। 1870 से पहले ये शहर एक बार गुमनाम हो चुका था और 1870 में अंग्रेज़ों ने इसे तहसील का दर्जा दिया और उस वक्त ये मोंटगोमरी का हिस्सा था, यानी साहिवाल का हिस्सा था। इससे पहले तहसील हुजरा शाह मुकीम हुआ करती थी। बाद में ये शहर भी तरक्की करता चला गया और इसमें नई नई इमारतें भी बनी, इदारे भी बने, लेकिन इसकी तारीख़ी अहमियत अब भी गूना-गूं है। और अगर आप इस शहर में आते हैं, इस शहर की सैर करते हैं तो ज़रूर कीजिए और इस शहर का मरकज़ यानी वो इलाका जो किलाबंद इलाका है उसको ज़रूर कीजिए। फोर्टिफाइड वॉल ज़रूर देखिए। और इस शहर के ऊपर मुख्तलिफ़ औलिया अल्लाह की आमद भी काबिल ज़िक्र है। बाबा फ़रीद गंज शकर जो करीब ही यहाँ से पाकपतन में, उनका भी इधर गुज़र होता रहा। इसके अलावा गिलानी सादात यहाँ पे आके मुकीम हुए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और उनकी तबलीग की वजह से यहाँ पे बहुत सारे हुनूद मुसलमान हुए। बाबा नानक की तो मैंने आपको बताई थी कि बाबा गुरु नानक जो सिख मज़हब का बानी है वो भी यहाँ तशरीफ़ लाते रहे और बहुत सारे बेदी ख़ानदान इस शहर के इर्द गिर्द आबाद रहे और उन्होंने एक उदासी फ़िरक़े की बुनियाद भी रखी और उस बिना पर भोमन शाह की जो तारीख़ी इमारतें हैं वो भी काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ से आगे हम चलेंगे पाकपतन की तरफ, लेकिन इस शहर के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको भी मौका मिले तो शहर में जाके फ़िज़िकली देखें और इन्जॉय करें इस शहर की तारीख़ को और लुत्फ़ उठाएँ इस शहर के सकाफ़त से, इस शहर की सरसब्ज़ खेतों से, खलियानों से और इस शहर की लोकेशन से जो दोआबा में है, यानी रावी, सतलुज और ब्यास तीनों का पानी इस शहर को मिलता रहा है, अब भी होता होगा। लेकिन ज़ाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। हो सकता है कि अब शहर में आने वाला पानी या शहर के इर्द गिर्द फसलों को सैराब करने वाला पानी दरियाए चिनाब का हो। वस्सलाम। फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।